फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा स्कूल में बहुत धीरे लिखता है या फिर जो भी बोर्ड पे लिखा है टीचर ने नोट्स बोले हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो आप क्या कर सकते हैं। ये स्पेशली मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए जो कि छोटी क्लासेस में होते हैं और उनको बोर्ड से कॉपी करना होता है। और इसमें मैं पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए सजेशन देने वाली हूँ। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसका रीज़न क्या है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम अभी हुई है कोरोना के बाद। ये पहले भी होता था कि हर क्लास में कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं, 3-4 बच्चे तो वे आपको मिल ही जाएंगे कि जो बाकी जो बच्चे हैं क्लास में उनसे थोड़ा सा धीरे लिखते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। पेरेंट्स साइड में बैठ के उनको हेल्प कर रहे हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जो भी लिखा है, उसका फोटो ले लिया और बाद में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है और बच्चे को दे दिया कि चलो आप लिख लीजिए। सो बच्चा आराम से बैठ के लिख रहा है। सो उससे क्या होता है कि बच्चे की बहुत स्पीड कम हो जाती है लिखने की, वो या फिर उसको सिर्फ कॉपी करना है, वो समझ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। और ये जो प्रिविलेज है या फिर जो आप बोल सकते हैं जो उनको घर पे लग्जरी मिल गई थी कि आराम से आप काम कर रहे हो, वो स्कूल में नहीं मिलती है। उसमें क्या है कि आपको टाइम फ्रेम है, एक 40 मिनट का पीरियड है या 45 मिनट का पीरियड है, उसमें ही टीचर को सब कुछ खत्म करना है। उसमें से 10-15 मिनट जो टीचर ने राइटिंग के लिए निकाले हैं उसी में बच्चे को कंप्लीट करना है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अब बच्चा उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे को आप जल्दी लिखने की आदत कैसे डाल सकते हैं, सो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा धीरे क्यों लिख रहा है, उसका रीज़न क्या है। सो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें इस चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पहले हम बात करते हैं कि एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं। तो आप बच्चे से बात कीजिए, जैसे कि टीचर ने आपको बोला कि आपका बच्चा बहुत धीरे लिखता है, बाकी बच्चों से काफ़ी पीछे रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं। सो उसी टाइम आप बच्चे को टीचर के सामने या स्कूल में ही या जहाँ पे भी आप हैं वहीं पे डांटना शुरू मत कीजिए। आप टीचर को बोलिए ठीक है हम इससे बात करते हैं। घर आइए, घर आने के बाद आराम से जब भी लगता है कि बच्चा अच्छे मूड में है या आराम से खेल रहा है, कुछ भी जो अपनी नॉर्मल रूटीन में करता है वो कर रहा है, तब आप बच्चे से बात कीजिए कि क्या बात है आपकी। जो टीचर बोल रही थी कि आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न क्या है। सो हो सकता है कि बच्चा ओपनली आपको बता दे कि हाँ मेरे को ये इशू है। हो सकता है कि कुछ बच्चे उससे बात कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसकी स्पीड ही इतनी है, या फिर जो बोर्ड है वो उसको देख नहीं पाता है, या फिर जैसे जिस तरफ वो बैठता है उस तरफ टीचर खड़ी होकर लिखती हैं तो उसको उसी टाइम दिखाई नहीं देता है। सो ऐसे बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं। सो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे का धीरे लिखने का रीज़न क्या है। और हो सकता है कि बच्चा आपको कुछ बताया ही नहीं कि क्या रीज़न है, और सिंपल रीज़न क्या हो सकती है, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है लिखने में। सो ऐसे में फिर आप क्या कर सकते हैं। सो पहले आप जानिए कि रीज़न क्या है, उस रीज़न के हिसाब से फिर आप बच्चे पे काम करना शुरू कीजिए। सो आपका जो भी रीज़न आपको पता चला है उसके हिसाब से आप सोल्यूशन पे वर्क करेंगे। और सोल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी आप बच्चे का काम करके मत दीजिए। सो हमें क्या लगता है कि एज अ पेरेंट, अच्छा इतना सारा काम इकट्ठा हो गया, चलो मैं लिख के दे देती हूँ, या फिर उल्टे हाथ से लिख देते हैं कि टीचर को क्या पता चलेगा। टीचर को सब पता चलता है कि बच्चे की राइटिंग क्या है और ये जो लिखा हुआ है किसी और की राइटिंग है। आप जितनी कोशिश कर लें, ऐसा नहीं है कि टीचर इंसान नहीं है, उन्होंने इतने सारे बच्चों को देखा है। सो हर एक के रीज़न अलग अलग होते हैं, तो टीचर्स को ये साफ समझ में आता है कि ये बच्चे का काम है और ये किसी और का किया हुआ है। और इसका दूसरा जो नुकसान है वो बच्चे को ही होता है। उसमें इस चीज़ का आलस आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं अगर नहीं करूँगा तो मम्मी है ना, मम्मी अपने आप ही कर देगी। सो कभी भी आप बच्चे का काम खुद से लिख के मत दीजिए। दूसरा क्या है कि आप किसी दूसरे बच्चे के नोट्स ले सकते हैं या फिर उसका फ़ोटो ले सकते हैं, और वो लेने के बाद भी आप बच्चे को मत दीजिए कि ये लो आप यहाँ से देख के लिख लीजिए। सो जो भी नोट्स बच्चे को कॉपी करने हैं, जो भी लिखने हैं, आप उनको डिक्टेट कीजिए। सो फोटो और जो भी नोटबुक आप लेके आए हैं उसको आप अपने पास रखिए और बच्चे को बोलिए कि मैं बोलती हूँ, आप उसको लिखिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को मात्राएं नहीं आती हैं या फिर उसको स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उसका रीज़न क्या है, या फिर उसकी जो राइटिंग की स्पीड है वो कम है। उससे आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि रीज़न क्या है इसका क्लास में धीरे लिखने का। और बच्चे को इसका क्या फ़ायदा होगा कि वो जब आप डिक्टेट करके बोलेंगे उसको लिखने के लिए तो वो कुछ चीज़ें उसको समझ में भी आएंगी कि वो लिख क्या रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो भी थोड़ी सी बेटर होगी। और साथ के साथ आप बच्चे को ये भी बोलिए, जब भी आप किसी और बच्चे की नोटबुक या फिर काम के जो नोट्स हैं उनकी फ़ोटो लेके आ रहे हैं, कि ये मैं डेली नहीं करने वाली हूँ,
आपको ये अपने आप स्कूल में कंप्लीट करके आना है। ये एज अ एक्सेप्शन ओनली फॉर टुडे आई एम डूइंग इट। इसको आप एक हैबिट मत बनाइए, बच्चे को इस चीज़ की आदत मत बनाइए कि अगर मैं काम कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ तो मम्मा किसी से नोटबुक लेके या किसी और का काम लेके मेरे को करवा देंगी। सो आप बच्चे को ये बहुत क्लियरली बोलिए कि ये डेली का मैं नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आज के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि आप बच्चे को घर पे डिक्टेट कीजिए, डिक्टेशन लिखवाइए। अब अगर बच्चा ग्रेड 1 में है, उसको सिर्फ कुछ एक सेंटेंस लिखने हैं, या फिर यूकेजी में है या फिर ग्रेड 2 में है, सो उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स लिखने हैं या फिर सेंटेंसेस लिखने हैं, आप उसकी आदत डालिए। और जो ये डिक्टेशन की जो प्रैक्टिस है, आप मिनिमम और मैक्सिमम 10 मिनट्स ही कीजिए, उससे ज़्यादा या उससे कम मत कीजिए। उसका रीज़न क्या है कि चाहे क्लास 45 मिनट्स की है या 50 मिनट्स की है, जितने भी टाइम की है, पूरा टाइम टीचर बोर्ड पे नहीं लिखेगी। ऐसा नहीं है कि टीचर आई और बोर्ड पे लिखना शुरू किया तो आप भी बच्चे को आधे घंटे तक लिखने की प्रैक्टिस करवा रहे हो, नहीं। जितना भी टाइम टीचर क्लास में है, हार्डली 10 मिनट वो बोर्ड पे लिखती हैं और उसको बच्चे को कॉपी करना होता है। सो आप घर पे बच्चे को सिर्फ 10 मिनट ये बैठ के रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करवाइए कि आप बोलेंगे और बच्चा लिखेगा। आप इसमें क्या है कि टाइमर भी लगा सकते हैं और आप बच्चे की जो कितनी लाइनें लिखी हैं वो काउंट कर सकते हैं, कितने वर्ड लिखे हैं वो काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने टाइमर लगाया 10 मिनट और आप डिक्टेट कर रहे हैं बच्चे को, आज बच्चे ने लिखी है 5 लाइनें, नेक्स्ट डे बच्चे ने लिख दी 6 लाइन या फिर 5.5 लाइन। सो आप बच्चे को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कीजिए कि अरे वाह, कल आपने सिर्फ 5 लाइन लिखी थी, आज आपने कल से ज़्यादा लिखा है। सो ऐसे बच्चे को आप मोटिवेट कीजिए ताकि उसकी स्पीड थोड़ी सी बेटर होती जाए, उसकी स्पीड बढ़ती जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जब भी आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं सुबह या फिर आप सोने जा रहे हैं, उस टाइम बच्चे को प्यार से बोलिए कि देखो आपकी टीचर ने बोला था ना आप थोड़ा धीरे लिखते हो, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, आई नो यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। जैसे और बच्चे करते हैं आप भी कर सकते हैं। और अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि टीचर खड़ी है दिखाई नहीं दे रहा है या कोई और बच्चा उससे बात कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि आपको जो भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आती हैं आप टीचर को बोलिए कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर आप देख नहीं पा रहे हो। सो इसके बारे में आप डायरेक्टली टीचर को बोल सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे की जो पेंसिल बॉक्स है उसको चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे पेंसिल को छीलने में इतना टाइम लगा देते हैं क्लास में कि टीचर लिख चुकी होती है और बच्चे ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। सो आप बच्चे की कम से कम 2 अच्छे से शार्प की हुई पेंसिल उसके पेंसिल बॉक्स में रखिए, एक अच्छा सा इरेजर और शार्पनर, ताकि बच्चे को इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे टाइम गंवाने की ज़रूरत ना पड़े। और नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आपको टाइम मिले, फॉर एग्जांपल टीचर ने आपको आज ही बोला है कि बच्चा बहुत धीरे लिख रहा है, तो आपने 1 हफ्ते तक बच्चे के साथ काम किया, उसको प्रैक्टिस करवाई, उससे बात की। सो आप 1 हफ्ते के बाद फिर से टीचर से बात कीजिए, पूछिए कि क्या आपको कोई डिफरेंस लगा या नहीं, उसकी स्पीड बेटर हुई है या नहीं, वो काम कर पा रहा है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपको टीचर से हेल्प चाहिए, आप पूछ सकते हैं कि क्या आप क्लास में डिक्टेट करके लिखवाते हैं या फिर जहाँ वो बैठता है वहाँ से उसको बोर्ड ठीक से दिखता है या नहीं, या फिर आपको सजेस्ट करना है कि कुछ दिन के लिए आप उसके सीट चेंज कर दीजिए। सो इस तरीके से जो भी आपको हेल्प चाहिए टीचर से, आप उसके बारे में बात कीजिए। और आप बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको उसमें थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट लगती है तो आप उसको रिकग्नाइज कीजिए, उसको बताइए कि हाँ आपने ये इम्प्रूवमेंट की है, ये हमने नोटिस किया है। कभी भी ये मत बोलिए अरे हाँ आपने लिख लिया, गुड बॉय गुड गर्ल। सो इससे क्या हो कि बहुत जनरल हो जाता है। आप उसका स्पेसिफिक पॉइंट बोलिए कि अरे आपने आज इतना काम खत्म कर लिया, या फिर आपकी टीचर ने बोला कि आप थोड़ा जल्दी लिखने लग गए हैं, या फिर आपने आज 10 लाइनें लिख ली हैं, वेरी गुड, आपका ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है। सो उसके काम की तारीफ कीजिए। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि आती है टीचर्स के बारे में, कि अगर आप टीचर हैं और आपकी क्लास में बच्चा धीरे लिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं।
सो नंबर वन, आप कभी भी बच्चे को किसी दूसरे नाम से मत बुलाइए। अगर ऑब्वियसली बच्चे को आप उसके नाम से बुलाएंगे और अगर बच्चा धीरे लिख रहा है तो कभी भी आप ये मत कीजिए कि अरे ये तो कछुआ है, अरे ये तो है ही ऐसा, अरे ये तो लिखता ही बहुत धीरे है, अब मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। सो इस तरह के कमेंट्स क्या होते हैं कि बच्चे को बहुत डीमोटिवेट करते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट आ भी जाए तो आप उसको वहीं पे रोक रहे हैं, उसको आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे की ये जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है या डिफ़िकल्टी है या कमी है जो आप उसको पॉजिटिव तरीके से बताइए। पॉजिटिव तरीके से कैसे बता सकते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे लिख रहे हैं और आपने नोटिस किया कि बच्चे ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो आप आराम से उसको बोल सकते हैं, अरे मुझे तो लगा था आपने लिख लिया होगा, आपने अभी तक नहीं लिखा है, चलो जल्दी लिखिए। सो इससे क्या है कि बच्चे को लगेगा कि हाँ, टीचर के माइंड में मेरी इमेज ऐसी है कि मैं लिख सकता हूँ या मुझे लिख लेना चाहिए था, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है, तो मुझे करना चाहिए। सो उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ, मेरे को जल्दी से करना है। सो इस तरीके से आप बच्चे के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, उनको लिख के रखिए ताकि आप उनको क्लास में यूज़ कर सकें। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कि देखिए 25 बच्चे अगर आपके क्लास में हैं तो सभी के सभी धीरे नहीं लिखेंगे। उसमें से कुछ एक बच्चे होंगे, 2-4 बच्चे जो कि धीरे लिखते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। क्लास में सबके सामने नहीं, क्योंकि सबके सामने बच्चे खुल के नहीं बता पाएंगे। आपको इस चीज़ का रीज़न फाइंड आउट करना है कि बच्चे क्यों नहीं लिख रहे हैं तेज। हो सकता है उसकी पेंसिल टूट गई हो, उसको शार्प कर रहा हो सकता है उसकी साइड वाला बच्चा उससे बात करने लग गया हो, या फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन है, या फिर उसकी आई साइट ठीक नहीं है कि वो बच्चा दूर से नहीं देख के लिख पा रहा है, या फिर जिस तरफ जैसे कि राइट हैंडेड होते हैं तो जो लेफ्ट में बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा लेट दिखता है कि जो आपने बोर्ड पे लिखा है, तो आप जब हट जाएंगे तब वो लिख पाएंगे। हो सकता है कि ये इशू हो। और वैसे ही उसकी स्पीड कम है और आपसे जब बोर्ड ब्लॉक हो जा रहा है तो वो टाइम पे नहीं लिख पा रहा है, और या फिर बच्चा बहुत पीछे बैठा है, या फिर बच्चा हो सकता है कि सुन के ज़्यादा लिखता है तो आपको डिक्टेट करके लिखना है। सो आप रीज़न पता कीजिए कि बच्चा क्यों नहीं लिख पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा बच्चा नहीं लिख रहा है, जाके सीधे पेरेंट्स को कंप्लेन कर दी, हो गया आपका जॉब ख़त्म। नहीं, आपकी जॉब वहाँ ख़त्म नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ है कि आप बच्चे को फाइंड आउट कीजिए कि बच्चा धीरे क्यों लिखता है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही नहीं हो लिखने में, उसकी स्पीड ही इतनी हो। और उसके बाद जब आप रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली ही आपको उस पर काम करना होगा। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं तो बच्चों को 2 मिनट का टाइम दीजिए। उनको बोलिए अपनी नोटबुक रेडी रखें, अपनी पेंसिल, इरेजर सब रेडी रखें और डेट लिख के रखें, ताकि जैसे ही आप लिखना शुरू करें वो साथ के साथ आपके लिख सकें। चौथी चीज़ कि जब भी आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बोल बोल के डिक्टेट कीजिए कि जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं या फिर सेंटेंस लिख रहे हैं, आप ज़ोर ज़ोर से उसको बोल रहे हैं, ताकि कुछ बच्चे जो देख के इतना जल्दी नहीं लिख पाते हैं, सुन के जल्दी लिख पाते हैं, वो आपको सुन के कॉपी कर लेंगे। सुन के और देख के दोनों में एक तालमेल सा हो जाता है। उससे क्या है कि बच्चा थोड़ा सा जल्दी लिख पाएगा। और नंबर 5, आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे ही लिखना शुरू करते हैं बोर्ड पे, आप एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दीजिए कि मैं इतने टाइम में लिख रही हूँ और आपको इतने टाइम में इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना है। और बीच बीच में जैसे कि आपने 3-4 सेंटेंस लिख दिए हैं और आप पॉज लीजिए, रुकिए और अपनी क्लास का राउंड लीजिए। जो बच्चे धीरे लिखते हैं उनके आसपास जाइए, तो उससे क्या होगा कि अगर वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, तो अलर्ट हो जाएंगे, उनका फोकस वापस जो काम करना है उसके ऊपर आ जाएगा। ये ट्रिक भी काफ़ी काम करती है जो बच्चे धीरे लिखते हैं उनके लिए। और नंबर 6, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी इस चीज़ को आप पर्सनली मत लीजिए कि मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ उसके बाद भी बच्चा नहीं कर रहा है। मैं और बच्चा उनको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में मत लाइए। आपको क्या देखना है कि बच्चा धीरे लिख रहा है, उसकी स्पीड नहीं है, तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ना कि इस पे कि मैंने बोला है और उसने नहीं किया है। ये हो जाता है कि आप उसको बहुत पर्सनली ले रहे हैं और उसके बाद फिर आप ये कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं चाहे कुछ भी बोलती रहूँ तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी इरेज कर देती हूँ। तो ये एक पर्सनल लेवल पे मत लेके आइए इस चीज़ को। इससे क्या होगा कि आपका भी जो माइंड सेट है वो ख़राब होगा और बच्चे को भी इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, उसका भी मोटिवेशन डाउन ही जाएगा। और नंबर 7, मैं आपको बोलूँगी कि आप बच्चे के पेरेंट्स से बात कीजिए। और पेरेंट्स से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आपने देखा कि बच्चा नहीं लिख रहा है और नेक्स्ट डे आपने जाके पेरेंट्स को कंप्लेन कर दी कि आपका बच्चा बहुत धीरे लिख रहा है।
आप कुछ कीजिए इसके लिए। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके घर पे ये सेटअप नहीं है कि वो बोर्ड पे लिख रहे हैं और उनको पता चल जाए कि रीज़न क्या है। सो ये एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास में वो क्यों नहीं लिख रहा है, उसका रीज़न क्या है वो फाइंड आउट कीजिए, उस पर आप वर्क कीजिए और फिर आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कीजिए। उन्हें बोलिए कि आपका बच्चा जो क्लास में दूसरे बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा धीरे है, सो मैं ये क्लास में कर रही हूँ, आपको मैं सजेस्ट करती हूँ। आप पेरेंट्स को ज़रूर 1 या 2 स्ट्रैटेजी बताइए कि आप बच्चे को डिक्टेशन बोलिए या आप उससे बात कीजिए या फिर आप फाइंड आउट कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सो आप कुछ हो सकता है कि मुझे नहीं पता है, आपको वो स्ट्रैटेजीज पता हो, आप पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करने से कि आपका बच्चा धीरे लिखता है उसका वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप पेरेंट्स को जब ये सजेशन देंगे तो ऑब्वियसली बच्चे को भी, पेरेंट्स को भी ये फील होगा कि यस जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हैं बच्चे की ग्रोथ में, उसकी इम्प्रूवमेंट में। और ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। बच्चे के लिए इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो काम टाइम पे करने लग जाएगा। आपके लिए अच्छा इसलिए क्योंकि अगर बच्चा टाइम पे काम कर रहा है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी, आपका जो टाइम लगता है उस बच्चे को एड्रेस करने में बार बार वो भी नहीं लगेगा। सो ये थे कुछ एक रीज़न और सोल्यूशन जो कि आपके बच्चे की जो राइटिंग है बोर्ड से कॉपी करने में और नोट्स को कॉपी करने में उसको अफेक्ट करती है, उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आपको कुछ और सोल्यूशन पता है या कुछ और सजेशंस है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।